रिकॉर्डिंग भी कर। नमस्कार दोस्तों, सपना आईटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं RSCIT। RSCIT का जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेसन 1, अध्याय फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। अध्याय फर्स्ट में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मेरे ऊपर आप विश्वास करिए, यहाँ पर आप कंपटीशन लेवल तक का RSCIT आप पढ़ोगे। मैं यहाँ कंपटीशन प्लस RSCIT लेवल का आपको कंप्यूटर सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेसन अध्याय जो RSCIT का लेसन 1 है वो हम पढ़ेंगे और उसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले आपका सपना आईटी ज्ञान केंद्र में स्वागत है और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप ना करें, ये निवेदन है। दूसरा, आप थोड़ा एक बार पढ़े जरूर मेरे से क्वेश्चंस को। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत शानदार मैंने पढ़ाया है। और अगर आपको फिर भी शानदार नहीं लगता है मेरा वीडियो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज आप लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगर हम कंप्यूटर के प्रकार की बात करें, कंप्यूटर के प्रकार की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं और मेनली 3 प्रकार के कंप्यूटर होंगे। तो मैं 3 प्रकार के कंप्यूटर अगर आपको बताना चाहूं तो देखो, अगर मैं कंप्यूटर के टाइप्स की मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होंगे। एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। एक आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। और एक आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो कंप्यूटर है आपका वो होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दूसरा जो आपका होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा जो है आपका वो होता है मिनी कंप्यूटर। और चौथा जो आपको होता है वो होता है माइक्रो। तो कंप्यूटर आपके हो गए 4 प्रकार से। एक माइक्रो के बाद भी और छोटा कंप्यूटर हो सकता है जिसको आप हथेली पर रख सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर मेनली बात करें तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर को हमने 4 भागों में बांटा है। एक हमारा है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा हमारा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर का हम घरों में उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चिप से लेकर सिम कार्ड जो आपका होता है, सिम, आपने सिम कार्ड यूज किया होगा। जब पहले जो मोबाइल आते थे तो आपको पता होगा, जब पहले जो मोबाइल आते थे तो उसमें नॉर्मल सिम लगता था, बड़ा वाला। उसके बाद मिनी सिम लगने लगा और आज जो सिम लगता है मोबाइल फोन के अंदर वो लगता है आपका माइक्रो सिम। कौन सा लगता है? माइक्रो चिप। तो माइक्रो जो सिम यानी कि उस सिम को और छोटा कर दिया गया। पहले नॉर्मल सिम यानी कि बड़ा सिम होता था, उसके बाद उस सिम को और छोटा किया जिसे अपन बोले मिनी सिम। उसकी मिनी कटर आती थी एक उस सिम को काटने के लिए। उसके बाद फिर हम उस सिम को और छोटा करने लगे तो बना माइक्रो सिम। आजकल आपको पता होगा जितने भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स हैं उनमें सभी में माइक्रो सिम लगता है। सबसे छोटा सिम माइक्रो सिम कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे छोटा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि जिस कंप्यूटर का आप घरों में उपयोग करते हो वो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। जिस कंप्यूटर का हम घरों में उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो छोटे उद्योग होते हैं वो मिनी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा हैवी होता है आपका मिनी कंप्यूटर।
जिसका लगभग छोटे उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जिसका उपयोग बड़े बड़े उद्योग केंद्रों में किया जाता है। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े व्यापारी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे बैंक है, कौन से कंप्यूटर का उपयोग करेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करेगा। इसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे हैवी कंप्यूटर होता है और जितने भी औद्योगिक मतलब रिसर्च सेंटर्स हैं वो सारे के सारे सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो जैसे बाबा अनुसंधान केंद्र है, नासा अनुसंधान केंद्र है, ये सारे के सारे किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। भविष्यवाणी का मतलब यह नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी उसकी भविष्यवाणी करो, लेकिन मैं अमीर कब बनूंगा उसकी भविष्यवाणी करो, मैं साइंटिस्ट कब बनूंगा उसकी भविष्यवाणी नहीं। यह आपदाओं से रिलेटेड भविष्यवाणियां की जाती हैं, जैसे कि चक्रवात कब आएगा, भूकंप का, यहाँ भूकंप आने की संभावना कब है, उस तरीके की भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे तगड़े हैवी कंप्यूटर, जो सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हल्के कंप्यूटर नहीं होते, ये भी बहुत तगड़े होते हैं। ये छोटे मोटे कंप्यूटर्स नहीं है, बड़े बड़े व्यापार जो हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापार हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, SBI बैंक है, IDBI बैंक है, सारे बैंक जो हैं ये कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर, छोटे छोटे उद्योग जो है वो मिनी कंप्यूटर जो एक ही बिल्डिंग में यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका प्रयोग घरों में किया जाता है, कोचिंग सेंटरों में किया जाता है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपकी थी। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहां पर आप अनुमान लगा सकते हो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार हैं सुपर कंप्यूटर ए मिनी कंप्यूटर से। ठीक बात है, ये होता है कंप्यूटर का प्रकार। एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर का प्रयोग घरों में किया जाता है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास, सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास एवं शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि सबसे महंगा और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? बड़ी खोजों करने के लिए, बड़ी बड़ी खोज करने के लिए। इसका प्रयोग नासा द्वारा किया जाता है, बाबा अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है, रिसर्च सेंटरों द्वारा किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है। भविष्यवाणी करने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। वैज्ञानिक उपयोग के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। तो दोनों ही इसके ऑप्शन सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? और सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा है नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए, नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नासा जो कि अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है, इनके द्वारा कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 था। CDC 6600। तो पहला सुपर कंप्यूटर जो कब बना? 1966 में बना। क्या नाम था? CDC 6600। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार, कम्युनिकेशन का मतलब संचार। संचार कैसे? कि हमने एक मिसाइल लॉन्च की उपग्रहों पर, किसी भी उपग्रह, मंगल ग्रह पर कर दिया हमने साहब, इस पर ग्रह पर कर दिया एक मिसाइल,
लॉन्च की मंगल ग्रह पर, हमने एक जो रोबोट है वो मंगल ग्रह पर भेज दिया। अब मंगल ग्रह से सूचना हमें किसके माध्यम से भेजेगा, वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तो यहां क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, संचार हुआ डेटा का। तो कम्युनिकेशन के रूप में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कम्युनिकेशन के लिए तो हम किसी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है संचार वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, IBM स्क्वा अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, फ्यूजिटुसा अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, भारत का। बस इसी को अगर ये वाला आपको याद होता कि परम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, परम 8000 जो भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्म, शिक्षण संस्था, विशाल व्यावसायिक बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर आता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा नंबर पर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर आता है मिनी कंप्यूटर, चौथे नंबर पर आता है माइक्रो कंप्यूटर, जिसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, घरों में किया जाता है। तो बताओ, यहां देखो बड़ी व्यावसायिक फर्म, यहां शब्द लिखा गया है, तो इसका भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, नासा द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, रिसर्च सेंटर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब बड़े व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, छोटे व्यवसाय में किसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी मिनी कंप्यूटर का, और घरों में किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का। और छोटे व्यवसायों में देखो, एक और छोटे व्यवसाय की अगर अपन बात करें तो वहां पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का। लेकिन अगर हम मतलब नॉर्मल छोटा व्यवसाय की अगर हम बात करें तो वहां पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है हमको, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना है, क्वेश्चन का हाव भाव कैसा है उसके आधार पर हमको आंसर देना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं तो दोनों, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं दोनों के दोनों, तो उपरोक्त दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मध्यम वर्ग की कंपनियों, देखो यहाँ आया है मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादन साधनों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखो मध्यम हो चाहे बड़ा कंप्यूटर हो, सॉरी बड़ा उद्योग हो, दोनों में ही किसका होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। लेकिन अगर बात करें छोटे की तो छोटे में आपका, सॉरी छोटे वाले में आपको हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, और छोटा बिजनेस हो जाए तो आपका आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, K202 टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन IT 900 SDS92 किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। साहब ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, किसके हैं, मिनी कंप्यूटर के, ये आपको याद रखना है। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं, देखो यहाँ माइक्रो कंप्यूटर पूछा गया है। माइक्रो मीन्स सबसे छोटा, माइक्रो मीन्स सबसे छोटा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर। तो बताओ, डेस्कटॉप सबसे छोटा होता है, लैपटॉप टैबलेट सबसे छोटा होता है, स्मार्ट सबसे छोटा होता है। तो प्रोक्त सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये मत कह देना साहब स्मार्टफोन तो कंप्यूटर नहीं होता है, स्मार्टफोन भी कंप्यूटर ही होता है। क्योंकि कंप्यूटर की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा में बता देता हूं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहली बात तो ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, तथा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में हमें परिणाम
देता है। ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की, ये वाली जो डेफिनेशन आपकी किसकी है, कंप्यूटर की। तो अब देखिए मोबाइल की अगर अपन बात करें, मोबाइल कंप्यूटर है या नहीं है, तो इसी डेफिनेशन के आधार पर हम चलेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखो इनपुट लेता है, तो कंप्यूटर की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा हमें क्या देगा साहब, आउटपुट देगा। ये सारा इसका प्रोसेस होगा, यानी कि कार्य, कंप्यूटर का जो कार्य होता है आपका वो होता है इनपुट, प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, कैसी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो कैसे, तो मैं भी ये चीज भी मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूं। सबसे पहला देखो, पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली से चलने वाली मशीन, बिजली से चलने वाली मशीन। जो मशीन बिजली से चलेगी, तो बताओ मोबाइल बिजली से चलता है कि नहीं चलता, सब चलता है, मोबाइल आपका बिजली से चलता है। तो ये बात सिद्ध हो गई। दूसरा क्या लेगा, ये सब इनपुट लेगा, उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा। तो पहली बात तो हमारी सिद्ध हो जाती है कि कंप्यूटर एक बिजली से मोबाइल एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा ये वाला क्या सच है क्या, तो देखो अगर मैं बात करता हूं ये हमारा साहब मोबाइल है, क्या है, मोबाइल। इस मोबाइल के मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक तरफ में रखता हूं टच, एक तरफ में रखता हूं स्क्रीन, और एक तरफ जो इसके अंदर जो प्लेट वगैरह रखी है उसे मैं बोलता हूं बोर्ड। क्या बोलता हूं मैं, बोर्ड। सबको मैंने अलग अलग कर दिया, मोबाइल को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक का नाम मैंने दिया टच, दूसरे का नाम मैंने जो टच के बाद उसके अंदर टच और स्क्रीन को अगर हम हटा दें तो उसके अंदर जो चीजें बच गई उसको मैंने बोला बोर्ड, और एक मैंने बोला स्क्रीन यानी कि उसकी डिस्प्ले, और एक मैंने बोला टच। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं टच से 2 + 2, ये टच से कहां पर गया, बोर्ड के अंदर, तो इसका मतलब इन हुआ, और इनको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट। अब ये इसके जब अंदर आया है तो इसके अंदर ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें डिस्प्ले में प्रोसेस होने के बाद ये आउट करता है, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। यानी कि प्रोसेस होने के बाद जो उस बोर्ड के अंदर जो उसका रिजल्ट आया उसे वो आउट करेगा, यानी बाहर भेजेगा, जिसे अपन बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट होने के बाद हमें स्क्रीन में कितना दिखाई देता है, 4 दिखाई देता है, जो कि ये कहलाता है हमारा आउटपुट, जो हमारे सामने रिजल्ट आया है। तो यानी कि इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिला। तो देखो इनपुट भी होता है, प्रोसेस भी होता है और आउटपुट भी होता है। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि मोबाइल जो है, दूसरा टैबलेट जो है, टैबलेट एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे तो मोबाइल हो चाहे आपका टैबलेट हो, किसकी श्रेणी में आता है, कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो स्मार्टफोन भी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप भी कंप्यूटर होता है, टैबलेट भी आपका कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप भी आपका कंप्यूटर होता है। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर सूचना का आदान प्रदान आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के माध्यम से करता है, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो चलिए मैं समझा देता हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर को मैं छोड़ता हूं अभी, मैं यहां पर मैं बात करूंगा हार्डवेयर की, डिलीट हो जा, हार्डवेयर नहीं, हम यहां पर बात करेंगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर।
कंप्यूटर के घटक। अगर हम कंप्यूटर के घटक की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब उसे आप घटक बोल दो या हम सीधा ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर। दो चीजों से मिलकर बनता है कि एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर अधूरा है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो कंप्यूटर अधूरा है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलेगा और बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। तो यानी कि दोनों ही चीज होना जरूरी है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। मैं बाजार गया, मैंने साहब कहा बाजार में जाके कंप्यूटर की शॉप पर मैं चला गया और मैंने उससे कहा साहब मुझे कंप्यूटर दिखाओ। मैंने कहा उससे कंप्यूटर दिखाओ, उसने कहा साहब ब्रांडेड चाहिए, असेंबल कराना है। अगर ब्रांडेड चाहिए तो थोड़ा महंगा आएगा, असेंबल कराओगे तो आपको पार्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। क्या क्या पार्ट्स परचेज करने पड़ेंगे? जैसे कि मैंने कहा SMPS SMPS आपको खरीदना पड़ेगा, दूसरा कैबिनेट आपको खरीदना पड़ेगा, तीसरा आपको हार्ड डिस्क खरीदना पड़ेगा, चौथा आपको बोर्ड खरीदना पड़ेगा जिसे अपन मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर मदरबोर्ड लिख देता हूं। मदर बोर्ड आपको खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? मदरबोर्ड। इसके बाद हार्ड डिस्क हो गया। इसके बाद चौथा, पांचवा आपको रैम परचेज करना पड़ेगा, एक मदर प्रोसेसर खरीदना पड़ेगा, छठा आपको प्रोसेसर जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और इसी के साथ आपको एक फैन लेना पड़ेगा जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा हमें साहब एक कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा, दूसरा हमें एक माउस खरीदना पड़ेगा और तीसरा हमें मॉनिटर खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा हमें देखिए मॉनिटर आपने परचेज कर लिया, ये तीनों ये चीजें आपने खरीद ली। इसके बाद कुछ मैं ये कह दूं कि कुछ वायर्स आपको लेने होंगे, मतलब उनको कनेक्ट करने के लिए तार वगैरह, ये सारी चीजें आपने खरीद ली। खरीदने के बाद आपने इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया। अब बताओ कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? कि जब तक उसमें विंडो नहीं डल जाए। तो विंडो एक सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो बिना विंडो के आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो यानी कि मैं कहता हूं कि कंप्यूटर में देखो, एक तो हमें हार्डवेयर चाहिए कंप्यूटर की अगर बात करें, और दूसरा में क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। चलो ठीक है, मैंने हार्डवेयर बोला, मैंने सॉफ्टवेयर बोला। सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे कि विंडो सॉफ्टवेयर हो गया, कि विंडोज में डालना जरूरी होता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की कि हार्डवेयर क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर वह घटक होता है जिसे अपन छू सकते हैं, जिसे टच किया जा सके, वह हार्डवेयर कहलाता है। जिसे अपन टच नहीं कर सकते, वो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है। अब हार्डवेयर तो हमारा देखो, ये वाला जो डिवाइस है ये भी हमारा हार्डवेयर है, इसे भी अपन टच कर सकते हैं। एक मेरा मान लीजिए इस चार्जर की मैं बात करता हूँ, चार्जर का एडेप्टर है ये, तो इसे भी मैं टच कर सकता हूँ, ये भी हार्डवेयर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक कैमरा रखा हुआ है, मैं इसे टच कर सकता हूं, ये भी एक हार्डवेयर ही है। तो ये सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं कंप्यूटर में हार्डवेयर की, तो यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होगा, यहां पर हार्डवेयर का मतलब होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। सारे हार्डवेयर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि दुनिया में जिस चीज को भी हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन सभी को हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उस हार्डवेयर को पढ़ेंगे जो कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम टच कर सकते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर यूज में लिया जाता है। जैसे ये सारे, जैसे SMPS हो गया, कैबिनेट हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, फैन हो गया,
कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, वायर्स हो गए, सबको टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारे हार्डवेयर हैं। उसके बाद विंडो, चलो विंडो को छू के दिखाओ, नहीं छू सकते, इसका मतलब ये हार्डवेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर होगा। और बिना विंडो के आपका कंप्यूटर भी वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के अगर हम घटक की बात करें, कंप्यूटर के अगर हम घटक की बात करें तो कंप्यूटर के घटक दो होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं इसका दूसरा नाम रख देता हूं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बाद में हम बताएंगे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए हम दोनों को एक ही मानेंगे। वैसे ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जबकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं अभी कभी आपकी क्लास लूंगा। अभी तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो उस समय थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। हालांकि हम जब विस्तृत रूप से जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों को एक मान के चलिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल लो या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोल लो, बात बराबर है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होगा विंडो। क्या होगा, विंडो। जो विंडो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। विंडो जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जिस ऐप को, जिस भी एप्स को यूजर द्वारा डायरेक्ट उपयोग में लिया जाता है, लिया जाता है, वह ऐप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को आप सीधा सीधा यूज करते हो, डायरेक्ट उपयोग में लेते हो, वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे देखो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा साहब मुझे फोटो बनाना है, मुझे फोटो को एडिट करना है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, फोटोशॉप। फोटोशॉप, तो फोटोशॉप एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। फोटोशॉप का काम क्या है कि फोटो को एडिट करना, चमकाना, चमकदार बना देना, काले को गोरा बना देना। किसका काम है, फोटोशॉप का काम है। और ये फोटोशॉप ये काम करता भी है। अब इसका ये विशेष काम हो गया, विशेष कार्य, विशेष काम के उद्देश्य से बनाया गया है। और यूजर सीधा फोटोशॉप का यूज करता है, ना कि विंडो का यूज करता है। वो किसको चलाता है, हमेशा फोटोशॉप को चलाता है। तो जिस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूजर द्वारा चलाया जाता है, यूजर इनके हम कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति यूजर कहलाता है। तो जिस सॉफ्टवेयर को यूजर द्वारा चलाया जाता है वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि फोटोशॉप क्या काम आता है, साहब फोटो को एडिट करने के लिए, एडिट करने के लिए। क्या इसमें वीडियो चल सकता है, नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, फोटो एडिट होगा, वीडियो इसमें रन नहीं होगा। इसका मतलब इसका एक ही काम है, क्या, फोटो को एडिट करना। जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। तो जो भी है, जो भी कोई सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसका मैंने अभी सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताया था विंडो ऑपरेटिंग, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने क्या बताया था, विंडो। बस आपको विंडो याद रखना है, इतना ही आपके लिए बहुत है। अब देखो इसकी प्रोसेस को हम समझते हैं। मार्केट गए, हार्डवेयर खरीद कर लाए। हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर बॉडी, यानी कंप्यूटर का ढांचा, कंप्यूटर का ढांचा हम खरीद कर लेकर आ गए। ठीक है,
पहला स्टेप। दूसरा हमने उसमें विंडो डाला, क्या डाला साहब, विंडो। अब विंडो क्या है सब, विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है नहीं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो जब तक हार्डवेयर होगा तो हार्डवेयर में विंडो होना जरूरी, तभी वो काम करेगा। तो हमने विंडो डाला, यानी पहला स्टेप हार्डवेयर, और हार्डवेयर को चलाने के लिए हमने क्या डाला, विंडो। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो साहब हम विंडो को तो चलाएंगे नहीं, हमको तो क्या चाहिए साहब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी जो हम काम करेंगे उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। हमको वीडियो चलाना है तो हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर चाहिए, हमें फोटो का एडिट करना है तो हमें फोटोशॉप चाहिए, हमें ड्राइंग बनानी है तो हमें पेंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, हमें वर्ड को प्रोसेस करना है, वर्ड को लिखना है, लेटर बनाना है तो हमें एमएस वर्ड चाहिए, है क्या नहीं। तो इस तरीके से किसी भी काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, और यूजर इनको चलाता है। ये इसका चार्ट है, यानी कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है, यूजर किसको चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सबकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलाता है, और हार्डवेयर को भी कौन चलाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही चलाता है। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, खत्म आपका। तो सेकंड पार्ट हम कल इसका डाल देंगे, तो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।